हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। जैसे कि आज आप मेरा थंबनेल देख पा रहे होंगे कि एक नोटिस बहुत वायरल हो रहा है। मेरे हिसाब से ज़्यादा तो नहीं, अभी मेरे को एक पर्सनल किसी भाई ने सेंड किया था कि भाई ये नोटिस है, और उसको भी उसके किसी फ्रेंड ने सेंड किया था। तो मैंने सोचा इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं बात करता हूँ और वीडियो बना लेते हैं कि आखिर इस नोटिफिकेशन की सच्चाई क्या है। क्योंकि मुझे इस नोटिफिकेशन में काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक ठाक लगी हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि नोटिफिकेशन सच है या नहीं। ठीक है, तो मेरे को इस चीज़ की नहीं पता है कि ये नोटिफिकेशन में कितनी हकीकत है और कितना इसमें झूठ है। बट मुझे काफ़ी हद तक इस नोटिफिकेशन की काफ़ी बातें ठीक लगी हैं। और मुझे ये भी नहीं पता है कि ये नोटिस कहाँ से वायरल हुआ है, किस सोर्स से वायरल हुआ है ना, और किसके थ्रू वायरल हुआ है। मेरे पास ये नोटिस आया तो मैंने सोचा इस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो ज़रूर पहुंचाई जाए। तो चलिए ज़रा वीडियो शुरुआत कर लेते हैं, आखिर इस नोटिफिकेशन में ऐसी क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। ये कोई उन्होंने लिखा हुआ है स्क्वाड्रन लीडर है, बट मैं फिर भी आपसे कहता हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये किस स्क्वाड्रन लीडर से रिटर्न है या क्या है, या किसके थ्रू ये नोटिस वायरल हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर ऑल एयरमैन कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर लिस्ट एंड रिजल्ट। योर बैच इज शेड्यूल्ड फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर फॉर इनिशियल ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग 2021। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि यानी जो बैच है हमारा वो जुलाई से शुरू होगा। जुलाई से शेड्यूल होने की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है देर इज नो 4 month ट्रेनिंग पैटर्न शेड्यूल फॉर दिस टू पैंडेमिक रिक्रूटमेंट, टू ऑफ 2021 एंड वन ऑफ 2022। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि जो आने वाले दो इनटेक हैं, यानी जो एनरोलमेंट वाला इनटेक है और एक जो रिजल्ट वाला इनटेक है, इन दोनों में अभी तक कोई 4 महीने की ट्रेनिंग पैटर्न का बदलाव नहीं है। तो हो सकता है ये 6 महीने की ट्रेनिंग पर हो, इन्होंने ये बोला हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला हुआ है कि फर्दर बैच विल आल्सो शेड्यूल फॉर 6 month बेसिक ट्रेनिंग, यानी जो रिजल्ट वाला बैच है उसकी भी 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी। तो मैं लास्ट टाइम पे अब काफ़ी चीज़ें कंक्लूड करूँगा कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें ठीक है या नहीं। तो पहले एक बार डिटेल में इसका एनालिसिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या डाला हुआ है, देर विल बी मेजर चेंजेस रिलीज टू एग्जाम एंड ट्रेनिंग पैटर्न फॉर अपकमिंग एक्स वाई ग्रुप इंटेक्स। यानी जो अपकमिंग एक्स वाई ग्रुप के इंटेक्स होंगे उनमें काफ़ी मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे, और ट्रेनिंग पैटर्न के रिगार्डिंग और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके आगे इसके आगे का पढ़ लेते हैं। देर इज़ नो एग्जैक्ट डेट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर पब्लिशिंग योर रिजल्ट एंड लिस्ट, बट इट विल नॉट बी बिफोर मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, यू बोथ हैव टू वेट फॉर 3 more months। यानी इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है कि देयर इज़ नो एग्जैक्ट डेट हैज़ बीन फिक्स, अभी तक कोई भी डेट फिक्स नहीं है। और अभी में भी, और मार्च मार्च अप्रैल मई, यानी इन तीनों मंथ से पहले आपकी कोई भी एनरोलमेंट या रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपको अभी यानी दोनों, यू बोथ हैव टू वेट फॉर 3 more months, यानी 3 मंथ की अभी और हमें वेट करना पड़ सकता है और पड़ेगा। आपको पता होगा मैंने कुछ दिन अभी जब नोटिस आया था 25 तारीख को, मैंने 25 तारीख से एक दिन पहले यानी शायद 24 तारीख को ही अपनी वीडियो बनाई थी कि मुझे नहीं लगता कि एनरोलमेंट 1 मंथ या 2 मंथ तक भी है। ठीक है, मैंने उसमें ये डाला हुआ था, लेकिन कई बच्चे फिर भी नहीं मान रहे थे, कह रहे थे कि फरवरी में आएगी, मार्च में आएगी। तो भाई मेरे हिसाब से तो एनरोलमेंट नहीं आएगी 1-2 मंथ तक, मैंने ये उस वीडियो में आपको बताई थी। और मुझे इस नोटिस में भी ये बात देखने को मिल चुकी है। क्या बोला है, देर इज़ नो एग्जैक्ट डेट हैज़ बीन फिक्स, अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं है आपके रिजल्ट और एनरोलमेंट के रिगार्डिंग। और इनको नहीं लगता कि मार्च अप्रैल मई तक कोई भी एनरोलमेंट या रिजल्ट है। और यू बोथ हैव टू वेट फॉर 3 more months, यानी आपको अभी 3 मंथ की और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया है, लास्ट इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या डाउट है, न्यू वैकेंसी अवेटेड कैंडिडेट्स विल हैव टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इवन देयर विल नो एग्जाम इन 2022। इन्होंने ये बोला हुआ है कि 2022 में आपका कोई एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं है। ठीक है, इन्होंने ये बोला हुआ है, बट इन द लास्ट ऑफ ईयर यू विल सी न्यू नोटिफिकेशन और
फॉर अपकमिंग इनटेक विद मेजर चेंजेस विदाउट एनी एज रिलैक्सेशन। सबसे मेजर पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है इन्होंने कि विदाउट एनी एज रिलैक्सेशन, यानी आपको कोई एज रिलैक्सेशन के ऊपर भी बात नहीं करी गई है। सो मैनी सजेशंस फॉर दीज कैंडिडेट दे मस्ट प्रिपेयर फॉर अदर एग्जामिनेशंस। और इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो भी कैंडिडेट्स हैं वो किसी अदर एग्ज़ाम को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आपको पता होगा कि देखो अभी तक वैकेंसी तो आपकी लगभग 3 से 4 मंथ है नहीं, ये बात आपको डेफिनेटली पता ही होगी कि आखिर प्रेजेंट के सिनेरियो में चल क्या रहा है। तो जब वैकेंसी ये महीना चल रहा है अब मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, और जून जुलाई तक तो पहली बात है कि जुलाई में भी अगर इस नोटिफिकेशन के ऊपर हम बात करें, उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो हमारी ट्रेनिंग है वो जुलाई में शेड्यूल है। जुलाई में शेड्यूल है तो जुलाई के बाद वही जाएगा फिर नेक्स्ट बैच, यानी जो रिजल्ट का वेट कर रहा है। ठीक, जब रिजल्ट वाला बैच चला जाएगा तब मे भी हो सकता है कि न्यू रिक्रूटमेंट या नई वैकेंसी आए। मैं अगर इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं अपनी तरफ से कोई भी बात यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको पहले ही मेंशन कर दे रहा हूँ। कभी आप बोलो कि भाई आप ये कह रहे हो कि 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई है या ये वो, ठीक है, मैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। इन्होंने कहा है कि जुलाई में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो मैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो फिर जुलाई के बाद जो नेक्स्ट इनटेक आएगा यानी जनवरी में जो आएगा, जो रिजल्ट वाले बंदे हैं वो आएंगे। उनके बाद मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो नई वैकेंसी आएगी उस चीज़ में नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन दूंगी कि कितने महीने का ट्रेनिंग पीरियड वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। तो मे भी हो सकता है कि उस नई वैकेंसी से ये जितने भी चेंजेस होने की अभी तक बात चल रही थी वो चेंजेस हों। ठीक है, तो भाई इस नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि योर बेस्ट शेड्यूल फ्रॉम जुलाई। यहाँ पे बोला है ट्रेनिंग पैटर्न, यानी जो एनरोलमेंट वाले बच्चे हैं और जो रिजल्ट वाले बच्चे हैं, कोई ट्रेनिंग पैटर्न 4 मंथ की बात चल रही है, बट उनके इंटेक से ये चेंज नहीं होगा। नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस आएगी उनसे ये चेंज होंगे ट्रेनिंग पैटर्न। और इसमें ये भी बोला है कि देयर इज़ नो एग्जैक्ट डेट हैज़ बीन फिक्स for publishing your result and enrollment but it will not be before March April and May, you both have to wait for 3 more months। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला हुआ है कि न्यू वैकेंसी अवेटेड कैंडिडेट्स विल हैव टू वेट लॉन्ग टाइम इवन देयर विल नो एग्जामिनेशन इन 2022। इन्होंने बोला है कि 2022 में कोई एग्जाम नहीं है, बट इन द लास्ट ऑफ ईयर यू विल सी न्यू नोटिफिकेशन, यानी आप इस वर्ष के अंत तक देख सकते हैं कि कोई नया नोटिफिकेशन आए। ठीक है, इन्होंने ये यहाँ पर बोला हुआ है। तो सारी बातें इस नोटिफिकेशन में जो मेंशन है, यानी जो नोटिस में मेंशन है, मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं। बट भाई मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ। हाँ, एनरोलमेंट का भी इसमें कुछ डिले का प्रोग्राम बोला गया है, तो वही उस चीज़ से मैं थोड़ा बहुत सोच पा रहा हूँ कि मे भी हो सकता है ये चीज़ें सही हों, बट कहाँ से ये चीज़ें हुई हैं वायरल या किस सोर्स के थ्रू हुई हैं वो मुझे नहीं पता है। मेरे को किसी फ्रेंड ने सेंड किया था, तो मैंने सोचा इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी ज़रूरी है कि आखिर चल क्या रहा है और क्या नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये नोटिस मुझे आपके सामने दिखाना था, और आपके क्या व्यू हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके अकॉर्डिंग लिस्ट, रिजल्ट और न्यू वैकेंसी का क्या सीन है। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल। एंड फिर मैं आपको लास्ट में कहता हूँ कि ये मेरे कोई भी व्यू नहीं है, इस नोटिस में जो मेंशन है मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, तो कृपया करके इस चीज़ को मेरे सोर्स से मत जोड़िएगा। जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।